गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें हम फ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि दो टाइप के फ्लैग होते हैं। सबसे पहले तो आता है कि जो बिट रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लैग रजिस्टर में वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो होती है कि जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो भी यहाँ पे 16 बिट का होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं 9 फ्लैग्स होते हैं। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर था उसके अंदर केवल 6 जो थे, केवल जो 5 थे वो ही हमारे थे। इसके अंदर कितने हैं 9 फ्लैग्स हैं, जिसके अंदर दो भागों में जिनको बांटा गया है। एक कंडीशन फ्लैग्स हैं, एक क्या है कंट्रोल फ्लैग है। ये जो 16 बिट जो हमारा फ्लैग रजिस्टर है इसके अंदर 9 तो फ्लैग्स हैं और जो 7 बिट है वो क्या हमारी आइडल है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी टाइप के फ्लैग का। केवल जो 9 ही फ्लैग है यहाँ पे 7 नहीं है, वो आइडल है, वो खाली है। तो सबसे पहले आती है कि ये बिट क्या होती है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 जैसे यहाँ पे दिया D0 D1 D2 से D15। तो ये फर्स्ट है जो ये किसको शो कर रहा है, कैरी फ्लैग को। दो टाइप के फ्लैग हैं, कंडीशन फ्लैग और कंट्रोल फ्लैग। सबसे पहले हम कंडीशन फ्लैग्स देखते हैं। जो कंडीशन फ्लैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो फ्लैग्स होते हैं ये कोई भी रिजल्ट होता है हमारा अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है, जो लॉजिकल जो ऑपरेशन है उनका जो रिजल्ट है उनके स्टेटस को शो करता है। इसका स्टेटस का मतलब है कि जैसे कोई भी हमारी कैरी जनरेट हुई है या नहीं हुई है, मतलब कि हमारे जो नंबर ऑफ वंस हैं रिजल्ट में वो कितने हमारे ऑक्सिलरी कैरी आई है नहीं आई है, जो हमारा आउटपुट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या जो आउटपुट है जो हमारा जो उस रेंज में है या नहीं है। इस तरीके के स्टेटस को ये शो करेंगे कंडीशन फ्लैग्स। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कैरी फ्लैग जो D0 पे शो किया है। कैरी फ्लैग क्या होता है, कोई भी यदि हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन है उसमें यदि MSB बिट से जो हमारी लेफ्ट साइड होती है वो MSB बिट होती है, राइट साइड से हमारी LSB बिट होती है। MSB बिट से कोई कैरी जनरेट हुई है या फिर नहीं हुई है। यदि कैरी जनरेट हुई है तो CF क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। यदि कैरी फ्लैग जनरेट नहीं हुई है तो CF का मान 0 हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा D2 पे है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी क्या होती है, हमारी दो टाइप की पैरिटी होती हैं। पैरिटी क्या होती है, वन से रिलेटेड होती है। इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें कितने वन हैं, कितने नंबर ऑफ वंस हैं। दो टाइप की होती हैं, एक इवन पैरिटी होती है, एक ओड पैरिटी होती है। इवन पैरिटी है, इसका मतलब है कि जो हमारा कोई भी बाइनरी डाटा है उसके अंदर जो नंबर ऑफ वंस हैं वो क्या है, इवन है। ओड पैरिटी में क्या होता है, जो बाइनरी डाटा है या फिर जो हमारा रिजल्ट है उसके अंदर क्या है, हमारे जो नंबर ऑफ वंस हैं वो क्या है, ओड है। इवन और ओड का मतलब सब समझते हैं। इवन का मतलब है जैसे 0 है या फिर है ना 2 है 4 है 6 है, ये हमारे इवन में आते हैं। ओड में क्या आते हैं, हमारे विषम संख्या 1 है 3 है 5 है 7 है, ये सब ओड है हमारे। तो पैरिटी फ्लैग में क्या होता है, यदि हमारा जो रिजल्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ वंस यदि हमारे इवन है तो हमारा पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज हमारा ओड पैरिटी में हमारा रीसेट हो जाता है पैरिटी फ्लैग। उसके बाद में आता है ऑक्सिलरी कैरी जो D4 पे है। ऑक्सिलरी कैरी का मतलब है कि जैसे हम कोई भी 8 बिट का जो एडिशन है या फिर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो इसमें क्या है ना, 8 बिट को दो भागों में हमने बांट दिया है, चार चार की बिट में। 4 बिट को हम क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। 8 बिट को क्या बोलते हैं, हम बाइट बोलते हैं। तो जो हमारी लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, तो राइट साइड जो है वो लोअर निबल, लेफ्ट साइड जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, जैसे हायर निबल हो जाएगी। जैसे इसमें हम देखें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी लोअर निबल हो जाएगी, ये हमारी हायर निबल हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड। तो इसमें क्या होगा, जब यदि हमारी कोई भी लोअर निबल से हायर निबल में कोई भी कैरी जनरेट होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी कैरी जो होगी वो सेट हो जाएगी। यदि कोई भी कैरी हमारी जनरेट नहीं हुई है तो क्या होगी, ऑक्सिलरी कैरी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में आता है जीरो फ्लैग जो किस पे है, D6 पे है। जीरो फ्लैग का मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट आया है अर्थमेटिक या लॉजिकल जो ऑपरेशन हैं उनका जो रिजल्ट है वो 0 है क्या। यदि 0 है तो जीरो फ्लैग सेट हो जाता है। इसका मतलब जीरो फ्लैग सेट है, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि आउटपुट हमारा 0 है। यदि आउटपुट 0 नहीं है तो हमारा जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाता है। उसके बाद में है साइन फ्लैग जो कि D7 बिट पे है। D7
साइन फ्लैग है, ये क्या दिखाता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है या फिर हमारा नेगेटिव है। यदि साइन फ्लैग, इसमें क्या होता है, हमारा जो D7 बिट है वो हम देख लेते हैं। यदि D7 बिट है वो हमारी 1 है तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यदि हमारा 0 है तो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। कि हमारा रिजल्ट है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हम D7 बिट को देखते हैं। यदि D7 बिट हमारी क्या है, 1 है, तो क्या हो गया, आउटपुट हमारा नेगेटिव होगा। यदि हमारा आउटपुट जो D7 बिट यदि 0 है तो क्या हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट होता है। साइन फ्लैग SF क्या होगा, साइन फ्लैग यदि जो भी D7 बिट है वही लिख दो। यदि D7 बिट हमारी 1 है तो साइन फ्लैग भी 1 है। यदि D7 बिट हमारी 0 है तो साइन फ्लैग भी हमारा क्या है, 0 है। अब हम इनको क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके बाद में हमारा आता है एक T11 पे क्या हमारा ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है, कोई भी यदि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन यदि परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट हमारा जिस रेंज के लिए हमने परफॉर्म किया है उस रेंज में आता है नहीं आता है। यदि उस रेंज से बाहर है तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाता है। और जो हमारा यदि उस रेंज में ही है तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या होता है, रीसेट होता है। इसका मतलब 0 होता है। अब हम इसमें एग्जांपल से इनको समझते हैं। जो भी स्टेटस फ्लैग है हमारे उनको, या फिर हमारे जो कंडीशन फ्लैग है उनको। जो हमारे नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइन नंबर, एक होता है अनसाइन नंबर। जो भी हमारे साइन नंबर होते हैं उसके केस में हमारा क्या आता है, साइन फ्लैग का केस नहीं आता है। साइन फ्लैग का केस नहीं आता है। इसकी जो रेंज होती है -2n टू द पावर n -1, मतलब 8 बिट यदि हम नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं वो 8 बिट से समझ रहे हैं, तो साइन नंबर हमारा -128 टू 127 होता है। जो हमारा अनसाइन नंबर होता है उसके केस में हमारा साइन फ्लैग का केस नहीं आता है। और साइन नंबर होता है उसके अंदर हमारा क्या आता है, साइन फ्लैग का केस आता है। जो हमारा अनसाइन नंबर होता है उसका रेंज होती है 0 से टू द पावर n-1, मतलब 8 बिट के लिए हम देखें तो 0 से 255, मतलब 0 से 255। 255 है, इसका मतलब एक 0 से स्टार्ट कर दिया, इसलिए 256 नंबर होते हैं 8 बिट के लिए, तो 256 आगे 0 से 255। इसके केस में हमारा कोई भी साइन फ्लैग नहीं आता है। हम क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट है 0 से 255 ये पॉजिटिव है, कोई भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर पे कर रहे हैं बाई डिफॉल्ट, तो हमारा आउटपुट क्या आता है, हमारा पॉजिटिव आता है। तो इसके अंदर हमारा साइन फ्लैग का केस नहीं आता है। साइन फ्लैग का केस हमारा केवल साइन नंबर में आता है। साइन नंबर की रेंज होती है -2 की घात n से 2 की घात n-1। 8 बिट के लिए हम देखें तो -128 से 127 आता है। अब हेक्साडेसिमल में देखते हैं हम यहाँ पे, तो हेक्साडेसिमल में -80 से 7f तक हमारा केस आता है। अब यदि हम इसमें कोई भी देखें, 8 बिट का नंबर ले रहे हैं हम, तो 8 बिट यदि हमारी ये शो कर दे तो इसमें क्या होता है, जो MSB बिट यदि हमारी ये है, ये LSB बिट है, ये हमारी MSB बिट है। ये MSB बिट किसको शो करती है, साइन को शो करती है। बची हुई 7 बिट किसको शो कर रही है, मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। जैसे ये हमारा नंबर है तो ये नंबर कितना हो जाता है हमारा, जो भी है 16 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए। तो ये हमारा किसको शो कर रहा है, 24 नंबर को शो कर रहा है, तो ये 0 है। 0 किसको शो करता है, साइन फ्लैग में पॉजिटिव को शो करता है। 1 किसको शो करता है, नेगेटिव को। तो ये कितना नंबर हो गया, +24 हो गया है। ये नंबर है, ये क्या है, हमारा 1 है। MSB बिट पे 1 है तो साइन फ्लैग क्या हो गया, 1 हो जाएगा। लेकिन नंबर क्या है, हमारा नेगेटिव नंबर हो गया। ये जो नंबर है ये 1A है, लेकिन ये 1A को शो नहीं करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये 1A किसमें, हेक्साडेसिमल में मैंने यहाँ शो किया, और यहाँ पे 24 हम डेसिमल में बता रहे थे, या बाइनरी में बोल दो, जे बाइनरी में बता रहे थे हम। अब यहाँ पे -1A नहीं होगा। 1 -1A क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारा नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, एक जो ट्रू रिजल्ट होता है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, 0 को 1, 1 को 0, तो डबल 0 कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। इस तरीके से -65H हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर देखते हैं। अब कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो भी आउटपुट है उसके अंदर जो भी फ्लैग्स हैं वो कैसे सेट और रीसेट होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कैरी फ्लैग का ले लेते हैं।
और ऑक्सिलरी कैरी का फिर हम सारे जो फ्लैग्स हैं वो देख लेते हैं। तो ये हम दो नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करें, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1। यहाँ से कोई भी कैरी नहीं जा रही है, ये हमारा लोअर निबल है, ये हमारा हायर निबल है। यहाँ से यदि कोई कैरी इधर जाएगी तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी कैरी सेट, ऑक्सिलरी कैरी सेट हुई है, रीसेट हुई है। यहाँ पे हमारी कोई भी कैरी नहीं गई है, ऑक्सिलरी कैरी मतलब 0 हो गई। 1 और 0 1 हो गया, 1 और 1 कितना जाता है 0 जाता है, कैरी चली गई 1, फिर 1 और 1 0 और कैरी चलेगी 1, 1 और 1 0 0 0 0, 1 और 1 कितना हो गया 0 आ गया, एक कैरी आ गई है, और बाद में 0 और 1 कितना हो गया 1। इस तरीके से यहाँ पे एमएसवी बिट पे हमारी क्या हो गई, कैरी जनरेट हो गई है। ये इसलिए कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पे जनरेट नहीं हुई थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं 0 और 0 ये लोअर निबल है, ये हमारी हायर निबल है। 0 0 0 0 0 0 1 और 0 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ से एक कैरी जाएगी हायर निबल में। इस तरीके से ऑक्सिलरी कैरी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेट हो जाएगी, सेट टू 1। सेट का मतलब होता है वो 1 हो जाता है। 1 आ गया, 1 और 1 कितना हो गया हमारा 0 हो गया, तो कैरी चलेगी 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1 0 0 0। यहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई है एमएसबी बिट से, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, कैरी फ्लैग क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पे जनरेट हुई थी, इसलिए ये ऑक्सिलरी कैरी क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या है, हम यहाँ पे सारे फ्लैग्स देखते हैं। ये दो नंबर लिए हमने, हम इनको ऐड कर रहे हैं। 1 और 0 कितना हो गया 1, 1 और 1 0, कैरी चलेगी 1, 1 और 0 1 और 0 1 हो गया, 0 0 0। यहाँ से कोई भी कैरी नहीं जा रही, इसलिए ऑक्सिलरी कैरी क्या हो गया 0 हो गया। 0 0 0 0 और 1 1, 1 और 0 1, 0 और 0 0। अब हम देखते हैं कि ये हमारी एमएसपी बिट है। एमएसपी बिट कितनी है 0 है। 0 है इसका मतलब है कि ये हमारा ओवरफ्लो फ्लैग है, ये साइन फ्लैग, ये जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ये कैरी फ्लैग। सबसे पहले हम कैरी फ्लैग देखें, तो कैरी फ्लैग क्या है, यहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई थी, इसलिए कैरी फ्लैग क्या आ गया 0 आ गया। पैरिटी फ्लैग, आउटपुट में रिजल्ट में हम देखें या फिर हम आउटपुट में देखें कि हमारे रिजल्ट में कितने 1 हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, इसलिए ये क्या हो गया सम हो गए, तो ये इवन पैरिटी होगी। इवन पैरिटी होगी तो पैरिटी क्या होगी 1 हो गई है। ऑक्सिलरी कैरी यहाँ से जनरेट नहीं हुई थी, इसलिए 0 हो गई। आउटपुट हमारा 0 है नहीं है, इसलिए 0 फ्लैग क्या हो गया 0 हो गया। साइन फ्लैग जो भी एमएसबी बिट है वो हम रख देते हैं, तो साइन फ्लैग क्या हो गया 0 हो गया। ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, ये जो हमारी रेंज आती है, ये आउटपुट है, ये हमारा कितना है 65H है, और इसमें 8 बिट के लिए हम देखें तो हमारी रेंज आती है -80 से H7F। तो ये हमारा किस में आ रहा है, रेंज में आ रहा है 65H, इसलिए ये क्या है हमारा ओवरफ्लो फ्लैग नहीं है। ओवरफ्लो फ्लैग नहीं है, इसलिए ओवरफ्लो फ्लैग कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देते हैं। 62 और 32 को ऐड करते हैं 94H। यहाँ पे हम 0 0 0 1 और 1 0, कैरी चलेगी 1 1, ये आउट 1 आ गया, 0 0 0 0 और 1 1, 1 और 1 0, 1 और 1 0, लेकिन कैरी चलेगी 1, और ये कितना हो गया 0 हो गया। और फिर 1 और 0 1 और 0 कितना 1। इस तरीके से हमारा ये आउटपुट है। अब इसमें देखिए कोई कैरी जनरेट हुई है, एमएसबी बिट से यहाँ पे कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, तो कैरी फ्लैग 0 आ गया। पैरिटी इवन नंबर ऑफ 1 है, ये तो साइन फ्लैग को शो करता है, इसको हम शो नहीं देखते हैं पैरिटी फ्लैग के लिए। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गए, ये 1 एक, ये 1 2 हो गए हैं 1, तो किस पैरिटी फ्लैग कितना हो गया इवन पैरिटी हो गया, तो पैरिटी कितनी होगी 1 होगी। यहाँ से कोई भी हमारी कैरी नहीं गई थी लोअर निबल से हायर निबल, इसलिए ऑक्सिलरी कैरी कितनी होगी 0 हो गया। आउटपुट हमारा 0 नहीं है, इसलिए क्या है 0 फ्लैग 0 हो गया है। साइन फ्लैग क्या है, इसको हम देखें तो हमें पता चलता है कि साइन फ्लैग क्या हमारा 1 है, लेकिन ये क्या हमारा जो आउटपुट यदि हम देखें तो 1 देखें 1 शो कर दिया, जैसे हम नॉर्मल केस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारी रेंज आनी चाहिए 7 बिट के लिए वो -80 टू 7FH तक आनी चाहिए, लेकिन ये कितना आ रहा है 94H आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा आउट ऑफ रेंज हो गया। आउट ऑफ रेंज होने की वजह से क्या है, जो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग क्या है 1 हो गया। जब ओवरफ्लो हो जाता है तो साइन फ्लैग का केस थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसके केस में कंसिडर नहीं करते हैं। जो हम कंसिडर करते हैं वो नॉर्मल केस नहीं करके उससे अपोजिट केस
कंसिडर करते हैं। साइन फ्लैग इसके हिसाब से देखें तो 1 है, लेकिन यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, तो ओवरफ्लो फ्लैग जब 1 हो जाता है तो साइन फ्लैग क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 1 है तो इसका हम 0 लिखेंगे यहाँ पे, और 0 है तो हम इसका 1 लिखेंगे। तो क्या है कि ये यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो गया हमारा, ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो गया है। ओवरफ्लो फ्लैग हमारा 1 होने की वजह से यहाँ पे जो साइन फ्लैग होता है वो हम जो नॉर्मल जो कंसिडर करते हैं उसका क्या करते हैं, अपोजिट कंसिडर करते हैं, इसलिए साइन फ्लैग यहाँ 1 ना होके यहाँ पे 0 होगा। ये हमारा ओवरफ्लो और साइन फ्लैग था। अब इसके बाद में हम देखते हैं कंट्रोल फ्लैग देखते हैं। जो भी हमारे कंट्रोल फ्लैग हैं वो क्या है, 3 फ्लैग हैं। जो ये कंट्रोल फ्लैग होते हैं ये हमारे द्वारा, या हम बोले तो एक प्रोग्रामर के द्वारा सेट किए जाते हैं। ये 3 होते हैं, ट्रैप फ्लैग होता है, इंटरप्ट फ्लैग होता है, डायरेक्शन फ्लैग। सबसे पहले बात आती है ट्रैप फ्लैग। हम जैसे कोई भी हम बात करें कि एक हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब हम उसमें देखना चाह रहे हैं डीबगिंग की कहाँ पे हमारा गड़बड़ है, कि कौन सी हमारी लाइन में हमारा गलत हो रहा है प्रोग्राम। हम तो क्या करते हैं, हम उसको या तो हम उसको नॉर्मली क्या करते हैं, उसको डीबग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे कौन सी स्टेप में क्या हमारी गड़बड़ है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप या सिंगल सिंगल स्टेप क्या करते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उस टाइम क्या करते हैं, हमें ट्रैप फ्लैग को सेट करना होता है 1। जब ट्रैप फ्लैग 1 सेट होता है तब हमारा जो एग्जाम्पल है वो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तब हमें पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी लाइन में क्या है, हमारा गड़बड़ है, किस लाइन में हमारे एरर आई है। यदि हमारे प्रोग्राम छोटा है तो हमें क्या पता, हम उसको वापस से देख सकते हैं, इसलिए ट्रैप फ्लैग उस टाइम क्या करते हैं, फ्री भी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि उसको हम 0 कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मतलब ट्रैप फ्लैग स्टेप बाय स्टेप हम डीबगिंग कर रहे हैं तो ट्रैप फ्लैग हम 1 रखेंगे। ये हम जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं, उस केस में लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा प्रोग्राम ना देखना पड़े, इसके लिए जो हमारे जहाँ स्टेप में एरर है उस स्टेप को हम चेक कर लेते हैं। और जब हमारा प्रोग्राम बहुत छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, फ्री रनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। उस टाइम हम क्या करते हैं, ट्रैप फ्लैग को 0 सेट रीसेट कर देते हैं, मतलब 0 कर देते हैं। उसके बाद में आता है इंटरप्ट फ्लैग। मतलब कोई भी हम प्रोग्राम यदि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारा कोई भी इंटरप्ट नहीं आए। यदि कोई भी हमारा यदि हम कोई भी इंटरप्ट नहीं आए तो हम उसको क्या कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कोई भी इंटरप्ट आया है तो हम उस इंटरप्ट को उस टाइम नहीं देख रहे हैं। यदि हम कोई प्रोग्राम, ये किस केस में करते हैं, यदि कोई हमारा प्रोग्राम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि कोई हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हमारा कोई इंटरप्ट आ रहा है, तो हम उस टाइम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करें। तो इसके लिए हम IF को क्या कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं। और यदि हमारा कोई भी इंटरप्ट है, यदि हम उसको हैंडल कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कोई भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम यदि हम इंटरप्ट को भी ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस फ्लैग को सेट कर देते हैं IF को, कि कोई इंटरप्ट यदि आया है तो हम उसको भी देख लें। उसके बाद में आता है हमारा डायरेक्शन फ्लैग। डायरेक्शन फ्लैग क्या होता है, कोई भी हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उस टाइम हम यूज में लेते हैं। यदि ये फ्लैग क्या हमारा सेट है, इसका मतलब कब यूज में आता है, सबसे पहले स्ट्रिंग ऑपरेशन से मतलब कि हम कोई भी एक कंजुगेटिव मेमोरी लोकेशन से, मतलब लगातार जो मेमोरी लोकेशन है उससे हम डाटा दूसरी जो लगातार जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे हम ट्रांसफ़र करें। मतलब इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इसमें इससे, मतलब 1 2 3 4 यहाँ देखें, यहाँ हम देख लें 10 11 12 13, मतलब ये लगातार मेमोरी लोकेशन होगी, ये लगातार मेमोरी लोकेशन होगी। यहाँ से हम यहाँ का डाटा हम यदि इसमें डाल रहे हैं, इसका इसमें, तब हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन फ्लैग यूज में लेते हैं। यदि कोई भी हमारी हम कंजुगेटिव मेमोरी लोकेशंस में यदि डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो यदि हम बढ़ते हुए क्रम में है, यदि हमारी मेमोरी लोकेशन, तब हम DF को 1 सेट करते हैं। यदि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब हम
लोअर से हायर में जा रहे हैं तब हम क्या करते हैं, उसको डीएफ को 0 सेट करते हैं। मतलब यदि हमें हायर से लोअर से हायर ऑर्डर में जा रहे हैं मेमोरी लोकेशन में, तो हम डीएफ को 1 सेट कर देते हैं, अदरवाइज हम उसको 0 सेट कर देते हैं। ये हुआ हमारे फ्लैग्स। थैंक यू।